आपने किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो सबसे पहले वो ऐसी जगह की खोज करता है जो बारिश, धूप और शिकारियों से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर अंडे देता है। फिर उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती हैं, तो वो पक्षी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। और जब उनके पंख निकल आते हैं तो ना ही उनको भोजन देता है और ना उनकी सुरक्षा करता है, ना उन्हें घोंसला बनाना सिखाता है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाता है। फिर वो नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर खुद अपना भोजन लाना सीखती है और खुद ही अपना घोंसला बनाना सीखती है। हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतानों के बड़े होने के बाद भी उनकी चिंता में लगे रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि उनके लिए कुछ कर लें। हम अपने बच्चों को मजबूत बनाने की बजाय उन्हें और भी निर्बल बना देते हैं। हमें भी वही करना चाहिए जो एक पक्षी करता है, यानी अपने बच्चों को उड़ने की कला, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए और एक समय के बाद उन्हें खुद अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कर दें। आप जानते होंगे कि अनगिनत प्रयासों के बाद एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो दूसरे जीवों के लिए आसान सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए सबसे बड़ी घटना और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। हम में से किसी को भी एक ही दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर हम प्रतिदिन बिना रुके कोशिश करते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस ये याद रखिए कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर भाग्य का द्वार खटखटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोशिश करते रहिए तो सफलता आपके पास एक ना एक दिन आएगी ही आएगी। आपने घर के दरवाज़ों को बंद करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप चाबी से भी खोल सकते हैं और हथौड़े से भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीकों से खुलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलेंगे तो वो ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलेंगे तो वो ताला सदा काम आएगा। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में संबंध भी होते हैं जो हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वो किसी काम के नहीं रह जाते। इसीलिए अपने संबंधों को सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, ना कि क्रोध रूपी हथौड़े से, क्योंकि हर बार आप नया ताला तो ला सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते। जीवन क्या है? ये जीवन, हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, माता पिता हमें पालते हैं, हम विवाह करते हैं, हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? हम सभी के जीवन में ये प्रश्न जरूर आता होगा, है ना? अब मैं आपको जल के जीवन के बारे में बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, बादल बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर सागर में मिल जाता है। पर जल कभी प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जीवों को जीवन देता है। जब बादल बनता है तो किसानों को आशा देता है कि फसल फिर से उगेगी। जब बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरती को सींचता है। जब नदी में प्रवाहित होता है तो वनस्पतियों को जीवन देता है। जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसकी जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता है। इसीलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कार्य करते हुए जिए और जितना हो सके सबको आनंद देते रहें। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। कभी आप चप्पल पहनकर कीचड़ से होकर घर की ओर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि चप्पल के कारण उस कीचड़ से आप तो बच जाते हैं, पर उन चप्पलों से उड़ने वाली बूंदें आपके कपड़ों को मैला कर ही देती हैं। पर फिर भी आप कपड़े गंदे होने के डर से चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ देते हैं ना। ठीक उसी तरह जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं,
लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है ये सोचने की कि आपको पाँव कीचड़ से बचाने हैं या कपड़े। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लेंगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अस्थायी है, यानी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिएं। खुद पर छिड़कने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दें, बस आनंद बांटते रहिए। फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। जब मनुष्य को सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसा मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, वो है झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के सामने झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है कि उसने जो भी जीवन में प्राप्त किया है वो झुककर ही प्राप्त किया है। जब चलना सीखा तो धरती पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीर्वाद लिया वो भी झुककर। किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ता है, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को भी झुकना पड़ता है, भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए भी झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। दोस्तों, यहाँ झुकने का अर्थ अपना आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है विनम्र। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की तरह पंखों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठते चले जाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो, नहीं तो कई सालों तक वो आपको दिखाई तक नहीं पड़ते। लेकिन जैसे ही उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है वो लोग हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाते हैं। आपको ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता होगा और आप मन में ये सोचते होंगे कि इस व्यक्ति की सहायता नहीं करनी, पर आप ऐसा कभी ना करना। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखिएगा कि दीपक का स्मरण व्यक्ति तभी करता है जब अंधेरा गहरा हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर खुद व्याकुल ना होइए, बल्कि खुद को दीपक मानकर आनंदित होइए और खुद को भाग्यवान समझिए, क्योंकि किसी को ज़रूरत पड़ने पर आप याद आते हैं और आप किसी की सहायता करने के योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने पर अपना दृष्टिकोण ना बदलें। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है और जो अंग और तत्व हमें मिले हैं उन सभी का अपना अपना संदेश है। क्या है वो संदेश, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम सभी को 2 आंखें देखने के लिए मिली है, 2 कान सुनने के लिए मिले हैं, 2 नथुने सांस लेने के लिए मिले हैं, 2 हाथ दोहरे मेहनत करने के लिए मिले हैं, लेकिन जीभ केवल एक मिली है और उस पर भी नुकीले मजबूत दांत मिले हैं उसकी रक्षा के लिए। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का प्रयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठता है। इसीलिए देखो, सुनो, समझो अधिक, लेकिन बोलो कम, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस संसार में गंगा जल को सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि गंगा जल का जन्म शुद्ध होता है, जहाँ से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन का प्रारंभ होता है हमारे विचारों से, इसीलिए हमेशा अपने विचार शुद्ध रखिए, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखिए, इन शब्दों से आपके कार्य संपन्न होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके कार्य आपका स्वभाव बनाते हैं, और स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें, और आपकी आदतों से बनता है आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के सामने आदर्श के रूप में आता है। लेकिन विचारों से आदर्श तक की ये यात्रा तभी शुभ होगी जब आपके विचार शुभ और शुद्ध होंगे। इसीलिए इस जीवन में
और संसार में आपको सफल और कामयाब इंसान बनना है तो विचार शुद्ध रखिए, फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध और माखन में क्या संबंध है तो आप कहेंगे ये तो आसान सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है तो आप कहेंगे कि एक तरल है और एक ठोस है। पर नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि अगर कोई कीड़ा आकर उस बर्तन में गिरे जिसमें दूध रखा हो तो आप क्या करते हैं? आप दूध फेंक देते हैं। लेकिन अगर कोई कीड़ा उस बर्तन में गिरे जिसमें माखन रखा हुआ है तो आप क्या करते हैं? तो आप उस कीड़े को निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीड़ा मैला और दूषित है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका मन निर्मल ना हो तो कुविचार रूपी कीट आपके मन को भी दूषित कर लेगा। लेकिन यदि हमारा मन माखन की तरह शुद्ध हुआ तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं ही मन से बाहर जाना होगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, इस संसार में कीट तो रहेंगे। अब आपको दूध बनना है या माखन, ये निर्णय आपका है। दोस्तों, सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अगर आपको पसंद आए और आपके लिए उपयोगी साबित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये सफलता दिलाने वाले उपदेश जानने को मिले। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।